Welcome back for revising our chapter number 2, acid, base, and salt. This is great and second chapter. It's very important for the exam prospectus. Acid, base, and salt is actually very important. But don't you think so? Why it is so important? It is highest weightage chapter. बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से आते हैं. जिस चैप्टर गिव्स यू श्योर क्वेश्चंस एवरी ईयर. और सबसे अच्छी बात पता है इस चैप्टर की क्या है? जितने क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोटेक्टेड हैं. दैट मींस आपको डे टू डे लाइफ से रिलेटेड कई क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आसानी से आप याद रख सकते हो. इसलिए ये चैप्टर आपको मार्क स्कोरिंग भी है. राइट नाउ केमिकल रिएक्शंस इसमें जो पूछी जाती हैं, कॉमन सॉल्ट्स, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हर बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको देखने को मिलते हैं. आइदर आप एमसीक्यू के फॉर्म में देख लो या शॉर्ट आंसर्स के फॉर्म में देख दो. केस बेस्ड क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से कई सारे मिलते हैं. दैट इज व्हाई दिस chapter is extremely important for scoring the marks, right? Okay, so now let's start this chapter, acid, base and salt. Before starting it, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई एसिड्स होते क्या है? What are the acids? एसिड्स एनसीईआरटी में पूछने वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप सबको बहुत अच्छे से आता भी होगा. फिर से रिवाइज करते हैं. एसिड्स आर सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. Hydrogen ion, that means H positive ion. As an example, acids are HCl, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, HCl, H2SO4, HNO3, CH3OH, COOH. ये सभी जब इन्हें aqueous solution में डाला जाता है तो they all produce H positive ion, right? That is why they all are acid, right? Acid shows acidic nature only in aqueous solution. That is why water is essential. Now alkaline या basic substance क्या होते हैं? Basic substances are those substances which produce hydroxide ion in aqueous solution. Aqueous solution, that means पानी वाला solution. Example, sodium hydroxide NaOH, potassium hydroxide KOH, calcium hydroxide CaOH, and ammonium hydroxide NH4OH. Multiple examples are given. We have already covered it. So in simple version, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा. हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा. नाउ एल्कलीज क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ज्यादातर बच्चे बेसिस में और एल्कली में कंफ्यूज होते हैं. Don't get confused. So alkali are actually bases only. हाँ, they are उस तरीके के bases हैं जो कि water में soluble होते हैं. So all those bases which are soluble in water are known as alkali. उन सभी को हम alkali बोल सकते हैं जिनको हम पानी में dissolve कर सकते हैं. Example, NaOH, KOH, these all are the alkali. CuOH whole twice, that is copper hydroxide. It is बेस बट इट इज नॉट एन एल्कली. वाई? बिकॉज हम इसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये डिजोल्व नहीं होता है. राइट. सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में करवा रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको रिवाइज करना है. विद इन 15 मिनट. इट इज एक्चुअली चैलेंजिंग बट वी विल डेफिनेटली कवर. लेट्स स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड हमें मेन 4 फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में फटाफट कवर अप करना है. देखो लेमन का पिक्चर दिया हुआ है, दैट मीन्स ये खट्टे होते हैं. ब्लू लिटमस को रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, दैट मीन्स सारे एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं. अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेचर कोरोसिव नेचर होता है. ना व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसेस? लुक इनटू दिस चाइल्ड फेस. बेचारा जैसे ही उसने बेस वाला लिक्विड पिया उसको कड़वा स्वाद आया. मतलब क्या हुआ? बेसेस आर बिटर इन द टेस्ट. व्हेन यू टच द सोप यू फील स्लिपरी. दैट मीन्स बेसेस आर सोपी एंड स्लिपरी. दे टर्न ब्लू लिटमस they turn red litmus to the blue color. You can look into the picture. Red color का litmus paper है, उसका कलर चेंज हो रहा है ब्लू कलर में. That means this is the physical property. This is basis property and nature. They are also corrosive. All right. Quickly go ahead and let's start chemical properties of acid. Now, this chemical properties of acid, we have multiple chemical reaction given in the textbook. We have covered all the chemical reaction. Just go ahead with the concept wise so that it will be set in your mind. The first chemical reaction of acids are reaction with metals. सबसे पहले आप chemical reaction किसकी सीखेंगे? metals की. रिवाइज करेंगे. राइट. जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है वो क्या बनाता है बच्चों? सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इसमें ऊपर की तरफ बाहर निकलती है विद द पॉप अप साउंड. यू रिमेंबर दैट पॉप अप साउंड ऑफ हाइड्रोजन गैस? यू मस्ट हैव डन इट इन द एक्सपेरिमेंट इन द लैबोरेटरी आल्सो. जिंक
plus hydrochloric acid. Take the zinc granules in the test tube, put hydrochloric acid, few drops of dilute hydrochloric acid. You will observe, you will find zinc chloride solution, and hydrogen gas will come out with a pop-up sound. Hydrogen gas evolved gives pop-up sound. You will have to remember this word pop-up sound, which may come in the MCQ question. Secondly, when any any metal react with metal carbonate, when any acid react with metal carbonate, it produce salt एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब दिमाग में हमेशा ये बात रखो करो कि मेटल कार्बोनेट है, जैसे ही आपको कार्बोनेट नजर आए तो आपको एक चीज और रिमूव करना है विच इज कार्बन डाइऑक्साइड. इसके अलावा एक और चीज बनेगी जो कि होता है सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट. देखो आप इसमें Na2CO3 प्लस 2HCl गिव यू 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2. यहाँ पर आपने लाइम वाटर टेस्ट किया था जिसमें लाइम वाटर मिल्की हो जाया करता था. डू यू रिमेंबर दैट? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. नाउ ओवर हियर यू कैन सी NaCl इज अ कॉमन सॉल्ट, बट it is not only one kind of salt. Any kind of acid is, when it is reacting to base, they are producing salt. So with the help of any metal carbonate you can find it out multiple kind of salts, not only the common salt, multiple kind of salts you can find it out. The third chemical reaction is metal with hydrogen carbonate. कोई भी मेटल जब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करती है तब भी वो क्या बनाती है? तब भी सॉल्ट बनाती है, तब भी वाटर बनाती है, तब भी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करती है. सेम टेस्ट विल बी एप्लीकेबल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ओवर हियर. दैट मीन्स रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बोथ द केमिकल रिएक्शन विद एसिड्स आर सिमिलर टू ईच अदर. सो टोटल कितनी केमिकल रिएक्शन हमने लर्न कर ली? 3 केमिकल रिएक्शन. पहली वाली मेटल के साथ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, सेकेंड वाली मेटल कार्बोनेट के साथ सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी वाली मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑल डन. नाउ मूव अहेड. Fourth chemical reaction of acid. Fourth chemical reaction says metal react any acid is reacting with any metal oxide, it again produce salt and water. Copper oxide is reacting with hydrochloric acid giving you copper chloride and water molecule. There are another oxide also, like instead of copper oxide if you must have taken magnesium oxide, magnesium oxide को आप hydrochloric acid में mix करोगे तब आपको क्या मिलेगा? Magnesium chloride and water molecule. Instead of magnesium oxide, copper oxide, अगर आप aluminium oxide यूज करते हो तब भी आपको क्या देखने को मिलेगा? Corresponding salt. आप जो भी एसिड यूज करोगे उसके बेस पे सॉल्ट निर्धारित होता है. राइट नाउ वी हैव यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वी आर गेटिंग द सॉल्ट ऑफ क्लोराइड. इफ इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड यूज करूंगी तब भी मुझे सॉल्ट मिलेगा, बट सॉल्ट किस तरीके का होगा? सल्फेट वाला होगा. एम आई अंडरस्टैंडेबल टू यू? अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की जगह नाइट्रिक एसिड यूज करूंगी तो मुझे जो सॉल्ट मिलेगा उसके लास्ट में मुझे को क्या नाम लिखना पड़ेगा? नाइट्रेट. आई थिंक तुम लोगों ने पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ा हुआ है तो ये चीज तुमको बहुत जल्दी क्लिक कर जाएगी. बट जस्ट फॉर रिवीजन आई हैव टेकन वन एग्जांपल. वेल क्लियर? लेट्स गो अहेड. नाउ रिएक्शन विद बेस विद न्यूट्रलाइजेशन. अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ी हुई है. न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब एसिड मिलता है, बेस मिलता है, आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और अल्टीमेटली हमको सॉल्ट वाटर मिल जाता है. दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ऑलवेज रिमेंबर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हमें हीट के बारे में देखने को मिलता है. रिएक्शन विद मेटलिक सल्फाइड. अगर आप मेटलिक सल्फाइड लेते हो तब भी आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन H2S गैस देखने को मिलती है जो कि ऊपर फ्यूम्स के फॉर्म में निकल जाती है. रॉटन एग जैसी इसकी स्मेल आती है, सड़े हुए अंडे की तरह. ऑलराइट, नाउ यू कैन लुक इनटू दिस केमिकल रिएक्शन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल सल्फाइड रिएक्ट विद एसिड एंड गिविंग यू सॉल्ट एंड H2S गैस. FeS प्लस H2SO4 विल गिव यू FeSO4 प्लस H2S गैस. यह हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बाहर निकलेगी और जब बाहर निकलेगी तो पूरी लेबोरेटरी में गंदी सी स्मेल आएगी जैसे कि कोई सड़ा हुआ अंडा है. Am I clear? Now acid in aqueous solution. This is the last chemical reaction. Acid react acids in aqueous solution. अगर आप किसी एसिड को aqueous solution में डाल दो, किसी सॉल्यूशन में मतलब पानी में डाल दो, तो ये पानी में डालने के बाद क्या में बन जाता है? आयंस में निकल जाता है. H प्लस आयन, Cl नेगेटिव आयन. इसीलिए आप इनको एसिड बोलते हो क्योंकि aqueous solution में जाने के बाद ये हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट कर देता है. एंड फॉर दिस नेचर, दिस इज नेचरिक इन नेचर. दिस इज द रीजन दे ऑल आर नोइंग एज एसिड. Am I understandable? Now 6 केमिकल रिएक्शन हमने एसिड्स की रिवाइज कर ली है, जिनमें से 3 पहले कर ली थी, 4. एंड नाउ फोर्थ वन रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, फिफ्थ वन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सिक्स्थ वन सल्फाइड के साथ रिएक्शन. दिस इज द टोटल रिवीजन ऑफ ऑल एसिड रिएक्शन. अगर आप इस टेबल को अच्छे से समझ लोगे, याद कर लोगे, तो आप कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर किसी भी फॉर्म में पूछी जाती है, MCQ के फॉर्म में, शॉर्ट कॉन्सेप्ट के फॉर्म में या केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के फॉर्म में, यू विल गेट द फुल मार्क्स. ऑलराइट, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रिमेंबरिंग.
अब बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है, बहुत सारी मेटल से कंफ्यूजन तो होगा। ऑलवेज रिमेंबर कुछ मेटल्स जैसे कि कॉपर, सिल्वर, यू कैन सी इनटू द स्क्रीन, you can see on screen copper, silver, au means gold, ag means silver, and cu means copper. They do not react with dilute acid, that is why they do not react with any, they will not take part in any kind of chemical reaction. That means अगर आप गोल्ड के ऊपर कोई भी एसिड डालोगे, nothing will happen. Dilute acids are used in the reaction, not concentrated one. Always remember you are going to use diluted, not concentrated. Hydrogen gas test में how when you will put burning match state, it will give you pop up sound. These are the important thing. All reaction whenever you are writing it should be balanced. All right, now common acid base indicator के बारे में हम सीखेंगे. Acid base indicator क्या होते हैं? पहली बात तो इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर वो होते हैं जो कि इंडिकेट कर देते हैं कि हाँ भाई ये एसिड है, हाँ भाई ये बेस है, हाँ भाई ये एल्कली है और ये इसकी प्रॉपर्टीज है. ऑल राइट, सो इंडिकेटर्स का मतलब होता है ऐसे इंडिकेटर्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं. आइडेंटिफिकेशन में एसिड और बेस को हेल्प करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पहला वाला पॉइंट है लिटमस पेपर, जो हमने पिक्चर में भी देखा था. लिटमस पेपर एक तरीके का पेपर है जिसको हम इंडिकेटर के फॉर्म में यूज करते हैं. अगर लिटमस पेपर का कलर एसिडिक मीडियम में चेक किया जाता है तो रेड होता है, बेसिक मीडियम में चेक किया रहता है तो वो ब्लू होता है, न्यूट्रल मीडियम में चेक किया रहता है तो वो पर्पल होता है. इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर विच कम्स फ्रॉम द लाइचन्स. फिलोफ्थलीन कलरलेस रहता है, ये पिंक रहता है, यहाँ पे कलरलेस रहता है. मिथाइल ऑरेंज रेड रहता है एसिड में, बेसिक मीडियम में येलो रहता है. टर्मरिक एसिड मीडियम में येलो कलर का होता है, वाइल बेसिक मीडियम में रेडिश ब्राउन कलर का होता है. चाइना रोज हिबिस्कस जो कि डार्क पिंक कलर का होता है या मजेंटा कलर का होता है एसिडिक मीडियम में, वाइल बेसिक में ग्रीन कलर का होता है. नाउ अब ये आप ऑलरेडी कई बार पढ़ के आए हुए हो, बट इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग. कई बार बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं. तो ये जो टेबल में दी हुई है इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसका फटाफट अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो और अपने बोर्ड के सामने, अपनी टेबल के सामने चिपका लो, तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा. ऑलराइट, दिस इज वेरी गुड एग्जांपल्स. राइट, नाउ मूविंग अहेड. इसके पहले हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए एक और चीज बताई गई विच इज नोन एज पीएच मीटर. इन दिस चैप्टर पीएच मीटर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. 101% इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है. इसको आप मिस मत करना क्योंकि ये बहुत इजी है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है और इसमें मार्क को स्कोर करने की फुल पोटेंशियल है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो. हाँ, कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर करवा देती हूँ. नाउ फॉर आइडेंटिफिकेशन के भाई एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, हमारे पास एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जिसको आप बोलते हैं पीएच इंडिकेटर. पीएच इंडिकेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 100% एक ना एक बार किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाता है और बहुत स्कोरिंग है, बहुत आसानी से इसके ऊपर मार्क्स कवर किए जा सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो. पीएच बेसिकली होता है क्या, इट्स अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस. अगर आपको दिया हुआ सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम का है, बेसिक मीडियम का है, आप पीएच स्केल के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वन मोर थिंग, अगर उसका एसिडिक लेवल कितना है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अल्टीमेटली हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पीएच डिपेंड करता है. पीएच स्केल रहता है 0 से लेकर 14 तक. 0 से लेकर 14 तक आपको एक स्केल दिया गया है. दिस इज द स्केल विच यू कैन सी ओवर हियर. लुक इनटू दिस पीएच स्केल. यहाँ पर 0 से लेकर 14 तक के स्केल को डिवाइड किया गया है. इसको बहुत अच्छे से समझ लेना बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर 100% एक क्वेश्चन तो 100% आता है, या तो एमसीक्यू में आएगा या डिटेलिंग में भी आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है. 0 से लेकर 14 तक में एक स्केल डिवाइडेड रहता है. 0 से लेकर 7 तक की जो पोजिशन है वो एसिडिक पोजिशन कहलाती है और 7th पोजिशन जो होती है वो न्यूट्रल पोजिशन कहलाती है. दैट मीन्स न्यूट्रल पोजिशन पर कौन आता है, वाटर आता है. 8th से लेकर 14th तक की जो पोजीशन होती है वो अल्कलाइन सब्सटेंस की कहलाती है. अंडरस्टैंडेबल. पहले एसिड्स आते हैं फिर अल्कलाइन सब्सटेंसेस आते हैं. अगर 0 किसी की वैल्यू आई है तो वो हाईली स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम को बिलोंग करता है और इसी तरीके से हाई एसिडिक और हाई अल्कलाइन सब्सटेंसेस के बारे में हमें आइडेंटिफाई करना होता है. नाउ 0 से लेकर 6 तक के नेचर वाले सभी सब्सटेंस कहलाते हैं एसिडिक नेचर के. 7 वाले सब्सटेंसेस कहलाते हैं, अगर किसी की पीएच वैल्यू आई है 7, दैट मीन्स न्यूट्रल, दैट मीन्स वाटर. एंड 8 to 14 कहलाते हैं बेसिक्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी बच्चों को अच्छे से आता होगा. आई एम श्योर यू गाइज आर इंटेलिजेंट. नाउ पीएच का हमारी डे टू डे लाइफ से क्या लेना देना होता है, क्यों इट इज इंपॉर्टेंट. पीएच इन लिविंग सिस्टम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आवर बॉडी वर्क्स बेस्ट एट द पीएच 7.4. 7.4 से हमारा जो वर्किंग सिस्टम है वो बराबर होता है. सडन चेंज इन ब्लड पीएच कैन बी डेंजरस. पीएच ऑफ स्टमक इज लो ड्यू टू HCl. एक्सेस एसिड कॉज इंडाइजेशन. एंटासिड न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड. हमें एंटासिड्स के थ्रू वीक बेसिस हमें पता चलते हैं ना. पीएच इन द सॉइल, सॉइल में भी पीएच का वैल्यू होती है. आइडियल सॉइल पीएच इज नेसेसरी फॉर गुड क्रॉप यील्ड. अगर आपका पीएच वैल्यू बराबर दी हुई है तो हमें अच्छा फूड प्रोडक्शन मिलता है, हमारी फसलें अच्छी आती हैं. एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड विद क्विक लाइम. बेसिक सॉइल इज ट्रीटेड विद ऑर्गेनिक मैटर.
वाटर. दैट इज वाई डे टू डे लाइफ में भी हमें पीएच की वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. पीएच इन एवरीडे लाइफ में हमारा जो टूथ डिके होता है, दैट इज बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड इन द माउथ. टूथ एनिमल्स स्टार्ट डिसॉल्विंग व्हेन पीएच इज less than 5.5. Toothpaste is basic prevent decay. Acid rain, pH of acid rain is 5.6. You need to keep all this in your mind. ये सारी वैल्यूज आपको अपने दिमाग में रखना होगी, एमसीक्यू क्वेश्चंस में आएगी. डैमेज मोनूमेंट्स बिकॉज ऑफ एसिड रेन. हमारे बहुत सारे मोनूमेंट्स, जैसे कि ताजमहल का एक एग्जांपल है, धीरे धीरे करके वो पीला पड़ता जा रहा है. इट हार्म्स एक्वाटिक लाइफ. हमारे अगर एसिडिक रेन होती है तो नीचे मछलियों को प्रॉब्लम आती है. पीएच ऑफ वाटर बॉडी, सडन पीएच चेंज कैन किल द फिशेज. एसिडिक वेस्ट अफेक्ट्स रिवर एंड लेक्स ऑल्सो. सो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एसिड, इट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक एंड इट इज हाईली important. That is why I put it into the slide. Natural resources of any acid, जैसे एसिडिक एसिड आपने नाम सुना है, कहाँ से मिलता है? विनेगर से मिलता है. सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है? ऑरेंज से मिलता है. टार्ट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है? टैमरिंड से मिलता है. ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो से मिलता है. लैक्टिक एसिड कर्ड से मिलता है. सिट्रिक एसिड लेमन से मिलता है. मेथेनोइक एसिड एंटिस्टिंग से, नेटल स्टिंग से मिलता है. अब ये आपको याद होना चाहिए. यू नीड टू जस्ट रिमेंबर नेम ऑफ द एसिड एंड द सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन गेट इट नेचुरली. ऑलराइट, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग अहेड, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? नाम से ही पता है, न्यूट्रल हो जाना. मतलब क्या? न्यूट्रल हो जाना. न्यूट्रल हो जाना, न्यूट्रल कैसे करेंगे? एसिड और बेस दोनों को मिक्स कर दो, क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया. न्यूट्रलाइजेशन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड इज रिएक्टिंग टू बेस टू फॉर्म व्हाट? सॉल्ट एंड वाटर. जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. एम आई क्लियर? नाउ जनरल इक्वेशन फॉर दैट इज एसिड प्लस बेस producing salt plus water, HCl plus NaOH. HCl acid है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट NaOH बेस है, which is reacting together and making NaCl which is common salt NaCl. याद रखिएगा, H2O साथ में प्रोड्यूस करते हैं. नाउ जो न्यूट्रलाइजेशन की केमिकल रिएक्शन है वो किस तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है बच्चा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि हीट इसमें से रिलीज होती है. हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड कंबाइनिंग विद हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम द बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म्ड इफ एसिड एंड बेसिस आर इक्वल इन स्ट्रेंथ. मतलब आपने हाई एसिड हाई बेस लिया, न्यूट्रल हो गए. वीक एसिड वीक बेस लिया, न्यूट्रल हो गए. अंडरस्टूड? अगर दोनों इक्वली मेजरेबल है तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलता है, जैसे ये सॉल्ट. अब इससे रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एसिड जब भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तब हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है. ये हमने ऑलरेडी पहले वाली सॉल्ट में एक छोटे लेवल पे समझ लिया. इसी चीज को डिटेलिंग में केमिकल रिएक्शंस को दिया गया है, उसको मैं क्विकली रिवाइज करवाती हूँ. HCl रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा. कैसे बनाएगा? यहाँ का Cl इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा और कॉपर क्लोराइड बनेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल बनेगा. बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, क्या बनेगा? जैसे COH होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है. कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको आप मार्बल चिप्स भी बोलते हो. साथ साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा. नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं ना बच्चों, वो नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं. उनका नेचर ही एसिडिक मीडियम होता है. अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने काहे के लिए सीखी है? क्यों सीखी है? व्हाट इज द रीजन? क्यों? क्योंकि इसका काफ़ी हमारी डे टू डे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बहुत सारी वैल्यू है. कैसे वैल्यू है? एंटासिड में इसका यूज़ किया जाता है. हमें जब ये एसिडिटी होती है, डॉक्टर हमको एंटासिड्स प्रोवाइड करते हैं, हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी न्यूट्रल हो जाती है. सॉइल ट्रीटमेंट में हम लोग उसका यूज़ करते हैं. एसिड स्पिल्स ट्रीटेड विद द बेसिस, वी डू इट. नाउ इन दिस चैप्टर देयर आर मैनी केमिकल फॉर्मूलेज एंड केमिकल रिएक्शंस आर गिवन. केमिकल रिएक्शन केवल आप तभी ठीक तरीके से लिख सकते हो जब आपको केमिकल फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से याद हो, स्पेसिफिकली अबाउट द नेम ऑफ द एसिड्स. लाइक अब इसके लिए मैंने अलग अलग 3-4 स्लाइड्स में आपको पूरे केमिकल फॉर्मूले, केमिकल रिएक्शन, देयर जनरल नेम एंड देयर फ्रॉम वेयर वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम, आई हैव पुट इट ऑन दैट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ओनली. लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या होता है? म्यूरेटिक एसिड, जिसको आप प्रेजेंट करते हो HCl से, विच इज क्लीनिंग मेटल स्टमक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड, ऑयल ऑफ विट्रोल H2SO4. नाइट्रिक एसिड, aqua fortis HNO3. एसिडिक एसिड विच इज कमिंग फ्रॉम विनेगर CH3COOH. कार्बोनिक एसिड H2CO3. citric acid C6H2H8O7. Another slide is showing about bases. सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉमन नेम है कास्टिक सोडा, फॉर्मूला है NaOH.
potassium hydroxide caustic potash KOH, calcium hydroxide slaked lime CaOH whole twice, calcium oxide quick lime CaO, magnesium hydroxide milk of magnesia MgOH whole twice, ammonium hydroxide NH4OH. अब बच्चे लोग ये वाली जो स्लाइड्स हैं वो देखने में सिंपल है बट बच्चों को कंफ्यूज कर देती है. व्हाट आई विल गिव यू एडवाइस, राइट डाउन दिस एंटायर टेबल इन योर नोटबुक और इसको अपने टेबल के सामने चिपका लो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. क्योंकि बच्चों को NaOH तो पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो पता है, बट कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं इनमें से वो याद नहीं रहता है. तो इनके कॉमन नेम, जनरल नेम इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू फॉर सॉल्विंग द MCQ क्वेश्चंस. It will be helping you. Now another thing I have put it on this for making you comfortable and revising this entire chapter in a smaller way. So sodium chloride common salt का formula क्या होता है? NaCl. Sodium carbonate washing soda Na2CO3 10H2O. It is extremely important ना washing soda वाला. Baking soda NaHCO3 बहुत important है. Bleaching powder CaOCl2 बहुत important है. Plaster of Paris CaSO4 half H2O. Gypsum CaSO4.2H2O. Blue vitriol extremely important CuSO4.5H2O. Green vitriol FeSO4.7H2O. White vitriol ZnSO4.7H2O. Ammonium chloride NH4Cl. Now ये सारे केमिकल फॉर्मूले आपको रट्टा मारना पड़ेंगे या याद रखना पड़ेंगे, या आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है याद तो इनकी लिस्ट बनाओ और इनको याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है. और इस चैप्टर में इन्हीं सारी चीज़ों के तहत क्वेश्चन बनाए जाते हैं. इन्हीं सारी चीज़ों को अगर आपने बहुत अच्छे से लर्न किया हुआ, याद किया, तो आप क्विकली उसमें नंबर गेन कर सकते हो. 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें से आता नहीं है, तो आप ईजिली इस चैप्टर को कवर अप कर सकते हो. एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड वी आर नो देयर इज वन मोर स्लाइड विच इज गिवन फॉर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्या होता है? हीटिंग जिप्सम, POP प्लस वाटर, बेकिंग सोडा ऑफ हीटिंग, वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन, ब्लीचिंग पाउडर. नाउ CuSO4.5H2O ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. दैट मीन्स कॉपर सल्फेट या ब्लू विट्रॉल के साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड ऑलरेडी रहते हैं. एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे ही आप उनको हीट देते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो ये वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं, बाद में क्रिस्टल के फॉर्म में आपको कॉपर सल्फेट मिल जाता है. बेस्ड ऑन दिस वी हैव कवर the entire chapter in detail, not in detail, in very short manner, and we have revised the entire thing quickly within 10-15 minutes. Wish you good luck for your examination. I hope you understood all the things very well and revised all the things quickly with me. Always stay and calm. Take even deep breath before giving examination. Read the entire question paper easily, comfortably, smoothly. Before starting, take a deep breath. And please give your best during the examination. Keep learning and be ready for the next coming video. Thank you.